Good morning, engineers. Today I want to give you some new informations about the derivatives. વિકલન માટે એક નવું આજે થોડુંક સમજાવવા માંગુ છું. After that we will start the sums of the textbook. Right? Okay, let's start. Y is a function of x. Y is equal to fx. It means LHS में y है और RHS में all the terms are of variable x. So that's why it is called function of x. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जो आनु विकलन करवामा आवे तो ये होगा dy by dx equal to d by dx fx is equal to f dash x. It means that ये होगा, इसका मीनिंग कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. y નું x ની સાપેક્ષે વિકલિત, ये भी हो गया f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. और इसका मतलब भी ये ही हुआ, f डैश x का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू t. अगर मेरे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू gt है, इट मींस दैट y इज अ फंक्शन ऑफ t. मतलब LHS में y फॉर्म है जबकि RHS में t वेरिएबल है, तो मैं t के रिस्पेक्ट में ही इसको डेरिवेटिव करूंगा. सो डिफरेंशिएशन करने के बाद इट विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में ही अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे. सो dy by dt मतलब ये बनेगा d by dt gt is equal to g dash t. अगर समझ लो कि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, भाई h भी लिख सकते हैं फंक्शन के लिए. y इज फंक्शन ऑफ थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि LHS में y वेरिएबल है, वेयर एज इन RHS वी हैव थीटा वेरिएबल. तो આનું થીટા ની સાપેક્ષે જ વિકલન અકોર્ડિંગ ટુ અવર સિલેબસ કરીશું. हमारे सिलेबस के हिसाब से थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा. So dy by d theta is equal to d by d theta h of theta equal to h dash theta. ये बराबर याद रखना कि अगर एंगल में वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव f dash x होगा. अगर कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो कुछ और होगा. राइट नाउ इट इज नॉट इन अवर सिलेबस. એ અત્યારે આપણા કોર્સમાં નથી. વી કેન આપણે બીજા વેરિએબલની રિસ્પેક્ટમાં ડિફરન્શિએશન કરી શકીએ છીએ, પર 11th में यू आर न्यू बोर्न चाइल्ड इन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और कैलकुलस. तो अभी आप बच्चे हो, इसलिए आपको बेबी फूड दिया जाता है कि एंगल में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएशन करना है. क्लियर पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, आ जाओ एक्सरसाइज 13.2 में. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 13.2, अकॉर्डिंग टू गुजराती मीडियम एक्सरसाइज 13.3. राइट? क्योंकि गुजराती में 13.2 जो एक्सरसाइज है वो बाकी रखी है, वो करवाएंगे, और इंग्लिश में वही एक्सरसाइज पीछे सप्लीमेंट्री में दे रखी है, वहां पे भी मैं करवाऊंगा. राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ fx is this, then prove that f dash 1 equal to 100 times f dash 0. बहुत ही इजी सम है कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे देखते जाओ. we have fx is equal to x raised to 100 upon 100 plus x raised to 99 upon 99 plus and so on x square by 2 plus x plus 1. अब मुझे जरूरत है f dash 1 की, तो मैं पहले x की वैल्यू 1 रख के डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, नहीं तो सबका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. क्यों? जैसे ही आपने x के बदले 1 टिकाया, whole RHS will be constant. જમણી બાજુ આખી અચળ થઈ જશે and the derivative of constant term is 0. So it is not proper way.
तो करना क्या है आपको, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसा भी लिख सकते हो, x ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા, therefore d by dx fx equal to d by dx x raised to 100 by 100 plus x raised to 99 by 99 and so on, x square by 2 plus x plus 1. Now derivative of f with respect to x will be f dash x. You know this, आपको ये पता है, अभी अभी मैंने यहाँ पे समझाया है। Now see, in addition and subtraction we can use separate derivative. देखो सरवाળા બાદબાકીમાં આપણે अलग अलग d by dx આપી શકીએ છે, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, d by dx x raised to 100 upon 100 plus d by dx x raised to 99 upon 99 plus and so on, d by dx x square by 2 plus d by dx x plus d by dx 1. Second thing, we can take constant outside the derivative. विकलित ની બહાર આપણે અચળને લઈ શકીએ છીએ। तो यहाँ पे देखो 1 by 100 is constant term, so 1 by 100 मैंने बाहर लिया, d by dx x raised to 100 plus 1 by 99 बाहर आ गया, d by dx x raised to 99 plus and so on, 1 by 2 बाहर आ गया, d by dx x square plus d by dx x plus d by dx 1. Now differentiating, अब आप इसे किसके साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली x रेज़ टू n के साथ। क्यों, यहाँ पे बेस में वेरिएबल है और एक्सपोनेंट इज कांस्टेंट, आधारमा x चल છે અને ઘાતાંક અચળ છે। when the exponent એટલે કે ઘાતાંક અચળ હોય is constant, compare it with x raised to n। x raised to n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, या से 100, सॉरी ये 1 by 100 है, 1 by 100 तो है ही, 100 into x raised to 99, yes, okay, good। now see 1 by 99, what will be derivative of x raised to 99, 99 x raised to 98 and so on। 1 by 2 what will be derivative of x square, 2 नीचे आएगा, x की एक एक्सपोनेंट बचेगी, derivative of x with respect to x will be 1, dt by dt 1, d theta by d theta 1, du by du 1, dx by dx will be 1 और 1 is constant number, therefore its derivative will be 0। अब देखो यहाँ पे 100 100 कटा तो क्या बचा, x raised to 99, 99 कटा, x raised to 98 बचा, up to 2 कटा, x बचा प्लस 1। ये कितनी टर्म्स हो गई, से x raised to 1 से लेके x raised to 99 means 99 terms and this one is plus 100th term, એટલે અહીંથી લઈને અહીં સુધી 99 ટર્મ ને વત્તા એક પદ, मतलब ये कुल मिला के हो गई 100 टर्म्स। अब मुझे एक तो f'1 की रिक्वायरमेंट है और f'0 की भी, तो इट इज f'(x)। अब यहां से सब कुछ मिलेगा, सी देयरफॉर f'(0) टेकिंग x इक्वल टू 0।
0 0 0 0 0 0 0 1 number 1. चलो f dash 1, what will be f dash 1? Taking 1 in place of x. 199 plus 1 plus 298 कहाँ तक +1 तो ये कितने हो गए 100 हो गए कि नहीं? So we can write 100 into 1, but by 1 see 1 is f dash 0. मैंने 100 लिखा, 100 into 1 लिखा, but 1 is f dash 0. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 times f dash 0 प्रूव. कितना इजी हो गया. हम तो खरेखर आटलाમાં પતી જાય, पर मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है क्योंकि आप सब न्यू बॉर्न चाइल्ड हो इसलिए. राइट. चलो इसके जैसा ही ये भी सम है, पर इसमें ये सब वैल्यूज नहीं रखनी है. y is this, then find dy by dx. कितना इजी है देखो. y equal to x raised to n plus a into x raised to n minus 1 plus a square x raised to n minus 2 plus a raised to n minus 1 into x plus a raised to n. चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા. बुक में यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई y ना आप्યું तो भी આપણે y सपोज કરીને હું લખી શકીએ. कुछ लोग ने यहाँ पे fx लिखा, fx इक्वल टू दिस, तो भी आप सम कर पाओगे. y भी नहीं लिखना है, x भी नहीं लिखना है, सीधा d by dx ये पूरा लिखो तो भी चलेगा. सारी मेथड मैंने आगे वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की हुई है. चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा dy by dx. In RHS it will be d by dx x raised to n plus a into x raised to n minus 1 plus a square into x raised to n minus 2 plus a raised to n minus 1 into x plus a raised to n. चलो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन गिव सेपरेट dy by dx. સરવાળા અને બાદબાકીમાં આપણે અલગ અલગ dy by dx આપી શકીએ છીએ. So by that property we will write d by dx x raised to n plus d by dx a into x raised to n minus 1 plus d by dx a square into x raised to n minus 2 up to d by dx a raised to n minus 1 into x plus d by dx a raised to n. Also we know that we can take constant outside the differentiation. આપણે અચળને વિકલનની બહાર કાઢી શકીએ છીએ. तो ये तो पूरी टर्म वेरिएबल है, इसीलिए मैं ऐसे लिखूंगा. बट हियर a is constant, so a into d by dx x raised to n minus 1 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आएगा d by dx x raised to n minus 2. सिमिलरली a raised to n minus 1 बाहर आएगा d by dx x प्लस पूरा a raised to n बाहर आ गया d by dx 1. now by differentiating same method आ गई. देखो वेरिएबल कौन सा है बेस, एक्सपोनेंट कांस्टेंट, आधार चल છે અને घातांक अचल છે, तो उससे हम कंपेयर करेंगे x रेज़ टू n के साथ. देखो बेस कांस्टेंट और एक्सपोनेंट वेरिएबल हो तो उसे a रेज़ टू x के साथ कंपेयर करेंगे. समझ रहे हो ना. यहाँ पे बेस इज वेरिएबल, तो x रेज़ टू n નું डेरिवेटिव हम जानते हैं भैया n into x raised to n minus 1, it is ready-made formula, plus a is constant, x raised to n minus 1 का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट नीचे आएगी एक कम होगी, જે ઘાત છે એ નીચે ઉતરી આવશે અને એક ઘાત ઓછી થશે. कहां तक जाना है प्लस
ए स्क्वायर, एक्सपोनेंट नीचे आएगी और एक कम होगी, प्लस एंड सो ऑन, ए रेस टू एन माइनस वन इज कांस्टेंट बच गया, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0, 0 इंटू ए रेस टू एन इज 0। इफ द टर्म इज प्योर कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, કોઈ પણ ચલની જોડે ગુણાયેલું નથી, તો સીધું તેનું વિકલિત શૂન્ય થઈ જશે। तो आपको सिर्फ इसे अरेंज करके लिखना है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस a इंटू n माइनस वन इंटू एक्स रेस टू n माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस टू इंटू एक्स रेस टू n माइनस थ्री एंड सो ऑन a रेस टू n माइनस वन। जिंगो आंसर which is our zingo answer। कितना इजी है, क्लियर पॉइंट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हमें डेरिवेटिव्स निकालना है। ए और बी कांस्टेंट ऐसा दिया हुआ है और आपको ये भी याद रखना है कि एक्स वाई जेड, याद रखना एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू st and theta are variable for the differentiation। विकलन માટે આપણે આ બધાને ચલ કીધા છે, બાકી सबको हम कांस्टेंट कहेंगे and the derivative of constant term will be 0। ये भी आपको याद रखना है। x y z u v w st and theta। डोंट से सर ये ऑर्डर में जाओ ने, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अल्फाबेट के ऑर्डर में नहीं जाना है, एबीसीडी ना क्रम में નથી જવાનું। हियर x इज लीडर ऑफ द वेरिएबल। અહીં x એ તમામ वेरिएबल નો लीडर છે, इसलिए वो हमेशा पहले आएगा, क्योंकि जब भी हमें वेरिएबल सपोज करना होता है हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे x को। आफ्टर दैट अगर मुझे दूसरे वेरिएबल की जरूरत है तो हम y लेंगे, फिर z या फिर u v डिपेंड, पर सबसे पहले x आएगा, दैट इज फैक्ट। तो x y z u v w s t and theta आर वेरिएबल फॉर द डिफरेंशिएशन। चलो मुझे ये सम करना है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को डिफरेंशिएट करो। भाई दो तीन वे में मैं ये सम कर सकता हूँ, चार वे में अलग अलग। एक मल्टीप्लिकेशन रूल, सपोज करके एक्सपांड करके, हर एक मेथड में दिखा रहा हूं, देखते जाना। सबसे पहले वी विल यूज द मल्टीप्लिकेशन रूल, गुणाकारનો નિયમ આપણી પાસે છે। फर्स्ट एज इट इज, बारी बारी सबकी बारी, मेरे बाद तेरी बारी। सो पहलू एमનું એમ, બીજાનું વિકલન मतलब d by dx x minus b plus second as it is derivative of first d by dx x minus a। चलो x minus a as it is, derivative of x with respect to x will be 1, b is constant so 0, plus x minus b as it is, derivative of x 1 with respect to x, u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो x का 1 और a is constant so it will be 0 equal to, it is 1 minus 0 is 1, 1 into x minus a will be x minus a, 1 minus 0 is 1, 1 into x minus b will be x minus b equal to x plus x, 2x minus a minus b is our Zingo answer। क्लियर पॉइंट। चलो एक और मेथड मैं आपको देने जा रहा हूं, दैट इज अगर मैंने इसे y सपोज कर लिया, y इज x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, यू कैन, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड चेंज की, सम इज सेम, आंसर रिमेन्स सेम। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सो dy by dx equal to d by dx into x minus a
into x minus b. अब ये पूरी RHS आ गई, so its answer will be 2x minus a. This is also one of the method. अच्छा, in third method आप ऐसे भी कर सकते हो, सी fx सपोज कर लिया, it is also right way because in right hand side there is x only variable. जमणी बाजुમાં વેરીએબલ ખાલી x જ છે, ચલો तो आप fx भी लिख सकते हो. अच्छा, બધું t में हो तो आप ft लिख सकते, सब कुछ थीटा में होता तो f थीटा लिखते, राइट. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. सो डायरेक्ट आई विल राइट f डैश x, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया हुआ है, इक्वल टू d by dx x माइनस a. वापस यही मेथड आ गई, वापस यही आंसर आएगा 2x माइनस a माइनस b. ऊपर मैंने सम करके दिया हुआ है, ये भी आप जानते हो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वे, दैट इज d by dx x माइनस a into x माइनस b इक्वल टू d by dx. चलो एक्सपांडिंग x into x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx. मैंने माइनस x कॉमन निकाला, इट विल बी x एंड प्लस ab. अब आप d by dx को अंदर ले जाओ, सो d by dx x स्क्वायर माइनस a प्लस b इज कांस्टेंट, मैंने इसे बाहर ले लिया, into d by dx x plus d by dx ab equal to, चलो डेरिवेटिव ऑफ x square will be 2x माइनस a plus b is constant बच जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, x का डेरिवेटिव 1 और ab का 0. so this is same answer after taking minus common, it will be this. तो हर एक अलग अलग वे में मैंने ये सम आपको करके दिया. याद रखना, कोई भी वे में इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. તમને કોઈ પણ રીતે પૂછાઈ શકે, આઉટ ફોર્મ આપ્યું હોય, डायरेक्ट એવું કીધું હોય कि फाइंड डेरिवेटिव्स, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ला सकते हो. एक्सपांडिंग करने के बाद भी आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. चलो सेकंड ऑफ सेवेंथ एंड थर्ड ऑफ सेवेंथ हमारे पास दो सम्स है. अब अलग अलग मेथड नहीं दूंगा, मैं एक ही मेथड से जाऊंगा. फर्स्ट वी विल एक्सपांड दिस, आने આપણે સ્ક્વેર કરી દઈશું અહીંયા. सो इक्वल टू d by dx स्क्वायरिंग, स्क्वायर अंदर दिया, सो ये बनेगा a स्क्वायर x रेज़ टू 4 प्लस मिडिल टर्म विल बी 2abx स्क्वायर 2abx स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म विल बी b स्क्वायर. in addition and subtraction we can give separate d by dx. આપણે અલગથી d by dx અંદર આપી શકીએ છે. so equal to a square is constant, બહાર આ ગયા, d by dx x raised to 4 2ab is constant, બહાર આવી ગયું, d by dx x square b square is constant, बाहर आया, और कुछ भी नहीं तो 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 सही, कुछ नहीं तो 1 सही, इक्वल टू ए स्क्वायर. चलो कंपेयर करो इसे x रेज़ टू n से, तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब प्लस 2ab, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x प्लस b स्क्वायर 1 का 0. so it is final answer 4a square x cube plus 2 to the 4 abx, और ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया. क्लियर पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 7. यहाँ पे हमें डिवीजन रूल दिख रहा है, देखो भागाकारનો નિયમ લગાડીશું. according to division rule in denominator square of denominator, छेदमा छेदનો વર્ગ, in numerator denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator.
छेदनु विकलन। समझ रहे हो कि नहीं? अभी इसे डिफरेंशिएट करते चलेंगे। इक्वल टू x माइनस बी एज इट इज। चलो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और a इज कांस्टेंट, इट विल बी 0 माइनस x माइनस a बाहर है, बचेगा x का 1 b का 0 बटे में x माइनस b होल स्क्वायर। Now this is 1 minus 0 is 1. 1 into x minus b is x minus b minus 1 minus 0 is 1 into x minus a is x minus a upon x minus b whole square. Now expand the numerator equal to x minus b minus x plus a upon x minus b whole square. x x चल बसाओ तो न्यूमरेटर में बचा a माइनस बी अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज अवर जिंगो आंसर। क्लियर पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 આઠમો દાખલો फाइंड डेरिवेटिव। હવે બધામાં મેથડ મેં તમને આપી દીધી છે। अब सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते रहना है। અહીંયા डिवीजन रूल હશે, ભાગાકારનો નિયમ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसे एक्सपांड कर दो, जो તમે એનું વિસ્તરણ કરી દો તો ગુણાકારનો નિયમ नहीं આવે। હું બંને એક જ મેથડ बताइस। पहले यहाँ पे हम डिवीजन रूल लगाएंगे सी। चलो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर denominator as it is, derivative of numerator छेद m નો m अंशનું વિકલન minus numerator as it is into derivative of denominator छेदનું વિકલન equal to, now simplify this, x माइनस से बच गया, x रेज टू n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 और a रेज टू n इज कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। a रेज टू n अचल पद छे, आથી તેનું વિકલિત શૂન્ય થશે, માઈનસ x રેજ ટુ n माइनस a रेज टू n एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और a इज कांस्टेंट तो इसका 0 होगा और डिनो में बटे में x माइनस a स्क्वायर तो है ही हमारे पास। चलो अब धीरे धीरे आने एक्सपांड करीशू। सो इक्वल टू ये माइनस 0 यानी ये मैंने इसे लिखा आगे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a, इट इज 1 तो मैंने ऐसे ही इसे लिख दिया क्योंकि इंटू 1 है, अपॉन x minus a whole square. Now expand this, હું વિસ્તરણ કરું છું, n into x raised to n minus 1 into x। अब इन दोनों का बेस सेम है, બંનેનો આધાર સરખો છે તો ઘાતાંકોનો સરવાળો થશે, मतलब ये बनेगा n into x raised to n, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a minus a n x raised to n minus 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस माइनस प्लस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक्स रेज टू एन अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पे n, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, मतलब n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एन, फिर दिस टर्म माइनस ए एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, आफ्टर दैट a raised to n whole upon x minus a whole square। खत्म खत्म खत्म। क्लियर पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में मैं मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाऊंगा, मैं इसे एक्सपांड करके फिर डिफरेंशिएट करूंगा। હું આનું વિસ્તરણ કરું છું, જોતા રહેજો। इक्वल टू d by dx 5x cube into x, it will be 5x raised to 4
माइनस 5x³ फिर 3x इंटू एक्स प्लस 3x² माइनस 1 के साथ माइनस 3x माइनस 1 इंटू एक्स मीन्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अभी इसे सिंप्लीफाई करो सो इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 इंटू एक्स रेज टू 4 x³ वाली एक ही टर्म है सो 5x³ x² वाली भी एक ही टर्म है सो 3 इंटू x² माइनस 3x माइनस x विल बी माइनस 4x प्लस 1। अब डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन गिव सेपरेट। अच्छा 5 इज कांस्टेंट, 5 मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ सकता है x रेज टू 4। सेम हियर 5 इंटू डी बाई डी एक्स x³ 3 इज कांस्टेंट आया बाहर डी बाई डी एक्स x² 4 इज कांस्टेंट आया बाहर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। कितना इजी है। चलो इक्वल टू 5 x रेज टू n से कंपेयर करो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू x³ माइनस 5 इंटू 3 इंटू x² प्लस 3 इंटू 2 इंटू x² का माइनस 4 इंटू x का 1 and 1 is constant, derivative will be 0. Sure, equal to 5 for the 20 x³ 5 3 is 15 x² 3 2 is 6 x minus 4 1 is 4. It is our single answer, right? चलो यहां पर भी मैं यही मेथड लगाऊंगा x रेज टू माइनस 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आफ्टर दैट वी विल डिफरेंशिएट इट सो d बाई डी एक्स 5 इंटू x रेज टू माइनस 3 प्लस 3 इंटू x रेज टू माइनस 3 इंटू x एक एक्सपोनेंट कम होगी ये बनेगा x रेज टू माइनस 2 बिकॉज बेसिस आर सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देम देन एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट। चलो अभी इन एडिशन सब्ट्रैक्शन वी कैन गिव सेपरेटर 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 सेपरेटर। चलो 5 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 विल बी माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 4। तो ये बनेगा 5 3 जा माइनस 15 एक्स रेज टू माइनस 4 मतलब 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 3 2 जा माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब which is our zingo answer। कितने इजी सम्स है भैया, खेलते जाओ करते जाओ सॉल्व करते जाओ। चलो एग्जैक्ट मेथड हियर x रेज टू 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सो इक्वल टू d बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू 5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 9 bases are same relation is multiplication then addition of exponent 5 minus 9 will be x raised to minus 4। चलो give separate differentiation 3 is constant d by dx x raised to 5 minus 6 is constant d by dx x raised to minus 4 equal to 3 into according to x raised to n 5 into x raised to 4 minus 6 according to x raised to n minus 4 into x raised to minus 4 minus 1 will be minus 5 equal to 15 into x raised to 4 minus minus plus 24 into x raised to minus 5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस 24 upon x raised to 5 is also our zingo आंसर। कितने इजी सम
चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 8 9th, बीच बीच में मैंने स्किप किए हुए, देखो फर्स्ट नहीं करवाया, सेकंड करवाया, फिर थर्ड नहीं करवाया, फोर्थ करवाया, फिर फिफ्थ नहीं करवाया, सीधा सिक्स। मतलब जो बीच के सम्स है वो आपको होमवर्क में करने हैं, राइट। चलो यहाँ पे दो जगह पे डिवीजन रूल लगेगा, यू सेपरेट डी बाई डी एक्स, सो इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 3x माइनस 1। चलो दोनों जगह पे डिवीजन रूल, पहले फर्स्ट में इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, चलो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पहले वाले टर्म की बात हो गई, माइनस इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनो। कितना इजी है भाई। चलो इक्वल टू बाय अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 बचेगा, 2 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म, माइनस 2, x प्लस 1 का 1 का 1 का 0 बचेगा, माइनस अपॉन में 3x माइनस 1 द होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x આપણને ખબર જ છે, x ક્યુબ નું 3x સ્ક્વેર થાય, सब कुछ धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा, माइनस x स्क्वायर एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू x का 1 और 1 का 0, 3 कांस्टेंट है यानी बच जाएगा, राइट। चलो एक्सपांड दिस, x प्लस 1 इंटू 0 इज 0, सो माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर बटे में 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6x square plus 3 minus 3x square, it will be 3x square minus 2x बचा बटे में 3x minus 1 the whole square, which is also a Barizingo answer. So please write down this. Question number 10. Find the derivative of cos x by first principle. પ્રથમ સિદ્ધાંતથી cos x નું વિકલિત મેળવો, मतलब व्याख्या की मदद थी cos x નું વિકલિત મેળવો। इसका मतलब ये होगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय द डेफिनेशन। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आ जाओ। चलो द फंक्शन इज cos x, आवर फंक्शन इज cos x। चलो बाय डेफिनेशन वी विल राइट f dash x equal to limit t tends to x ft minus fx upon t minus x। मैं हमेशा यही डेफिनेशन लगाऊंगा और आप सबके लिए दिस विल बी मच बेटर। चलो fx is cos x, then ft will be cos t, तो टिक limit t tends to x, ft means cos t, fx means cos x upon t minus x। अभी देखो लिमिट के सारे रूल्स लगेंगे, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है सो वी कांट वी कांट गिव द लिमिट, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है देन वी कैन गिव द लिमिट। तो अगर 0 हुआ
तो हमारे पास दो वे है, या तो अरेंजमेंट करो, सूत्र प्रमाणे गोठवणी करो, या फिर उसे 0 होने से मिटाओ। तो या तो ऊपर t माइनस एक्स फैक्टर बनाओ तो कटेगा, या फिर अरेंजमेंट करो। हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, एक x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a वाली, और दूसरी ट्रिगो वाली साइन cos tan, साइन और tan की ज्यादातर से है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे c माइनस सी वाली 11th की फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x c माइनस सी माइनस 2ss इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 પહેલામાં બનેલો સરવાળો ભાગ્યા 2 in sin subtraction by 2 upon t minus x। चलो इतना समझ में आया। अब जो साइन का एंगल 0 होता होगा वही अरेंजमेंट मांगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट दी तो t के बदले x टिकाया, then it will be x plus x by 2, 2x by 2 means x। पर यहाँ पे 0 होगा तो this will demand for the arrangement। आ गोठवणी मांगसे, बाकी बधाનું काम થઈ જશે। तो देखो बाकी सब कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -2 इज कांस्टेंट मैंने लिया बाहर, लिमिट t टेंड्स टू x। अब इसकी मम्मी ने मना किया है कि इसको अरेंजमेंट की कोई जरूरत है नहीं, ये सीधे सीधे लक्ष्य आपी देसे। अब ये मांग रहा है अरेंजमेंट, कैसी? तो साइन t माइनस एक्स बाय 2 अपॉन, यहां पे क्या होना चाहिए? t माइनस एक्स बाय 2 होना चाहिए, तो नहीं था, मतलब 2 एडिशनल डिवीजन में लिया तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गई, साइन एंगल अपॉन एंगल, एंगल टेंड्स टू 0, सो इट्स लिमिट विल बी 1। आनु लक्ष्य 1 થશે। अब ये 2 आया बाहर, इसके साथ कटा, ये तो गया, लिमिट t टेंड्स टू x। अब एक स्टेप और ज्यादा लिख लिया मैंने, साइन t प्लस एक्स, साइन t प्लस एक्स इंटू साइन t माइनस एक्स बाय 2 अपॉन t माइनस एक्स बाय 2। नाउ गिविंग लिमिट, मतलब माइनस साइन x प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे बाय 2 है, बाय 2 है, बाय 2 है, x प्लस एक्स बाय 2 विल बी x इंटू इट इज 1, सो इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और ऐसे भी ये तो फॉर्मूला है ना, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos d by dx cos x इज, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ ये, जबकि ये जो था वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। ये આપણે પ્રથમ સિદ્ધાંતથી એટલે કે વ્યાખ્યાની મદદથી કર્યું, જ્યારે આ સીધું વિકલિત છે। तो अगर ये प्रथम सिद्धांतिक कीधु छे, अगर ये आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन बोला है तो ये वाली मेथड करनी है, अदरवाइज वन स्टेप इज इनफ। क्लियर पॉइंट? सो ये cos के बदले आपको साइन का भी पूछ सकते हैं भाई, tan का भी पूछ सकते हैं, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल कितने सम्स है हमारे पास? 7 सम्स है, उसमें से मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, બાકીના 3 તમને હોમવર્ક માં આપું છું। सारे खिलौने खेलते रहना घर पे, राइट? ये भी बच्चों सम्स है। फाइंड डेरिवेटिव, अब ये नहीं कहा कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल, व्याख्या की मदद થી શોધે એવું નથી કીધું, सो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देखते जाओ। से यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos x प्लस second as it is derivative of first equal to sin x। चलो cos का डेरिवेटिव obvious minus sin x because all c gives minus, plus cos x sin का डेरिवेटिव cos x equal to sin into minus sin square x, cos into cos
प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अरे ये तो फॉर्मूला हो गई cos 2x की, ये तो फॉर्मूला हो गई cos 2x की। सो इट्स आंसर विल बी cos 2x। इट्स आंसर विल बी cos 2x। या तो आप इसे ऐसे ही रखो या फिर ऐसे करो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 11th। मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है यहाँ पे, एडिशन नो रिलेशन है। सो इन एडिशन सब्ट्रैक्शन वी कैन यूज सेपरेट d by dx। अच्छा 5 इज कांस्टेंट, साथ साथ में मैंने बाहर ले लिया। सो d by dx sec x प्लस 4 कांस्टेंट d by dx cos x इक्वल टू 5। sec का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू टेन एक्स। याद रखना है आपको सारी फॉर्मूले, इन एवरी लेक्चर और एवरी डे यू हैव टू राइट 5 टाइम्स और 10 टाइम्स और 15, जितनी ज्यादा लिखोगे विल बी बेटर फॉर यू। प्लस 4 कांस्टेंट बचा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 sin x ओवर। खिलौने भाई खेलो खेलो खेलो। चलो 5th ऑफ 11th, 5वां दाखलो। यहां पर भी एडिशन है। सो गिव सेपरेट, कांस्टेंट को लिया बाहर, d by dx cot x प्लस 5 d by dx cosec x। सारी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। चलो cot नो डेरिवेटिव थसे माइनस cosec स्क्वायर x, cot गिव्स माइनस, सारे c वाले माइनस देंगे आंसर में, याद रखना। प्लस 5 कांस्टेंट cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x इक्वल टू माइनस 3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 cosec x इंटू cot x। दोनों में से माइनस cosec x कॉमन निकलेगा, बचा क्या 3 cosec x, माइनस वाला प्लस हुआ, cosec निकल गया, 5 बचा और cot बचा। खेलो भाई खेलो, खिलौने हैं। ये भी ऐसा ही सम है। गिव d by dx इनसाइड बिकॉज देयर इज माइनस। सो 2 इंटू d by dx 10x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, माइनस 7 d by dx sec x, ये भी ऐसे ही हुआ, इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ 10 नो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, माइनस 7 sec का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। दोनों में से सिर्फ sec x कॉमन निकलेगा, बचा 2 sec x माइनस 7 10x, which is our single answer, which is good। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 या 11.2 कंप्लीट हो रही है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। फॉर्मूले लिखते रहना है, लर्न बाय हार्ट करनी है, नहीं तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगा ही, 12th में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, याद रखना। सो सारी फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट करो, सारे सम्स होमवर्क में 2 टाइम्स करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मिससेलेनियस एक्सरसाइज, प्रकीर्ण स्वाध्याय चालू करीशू। उसके बाद जो 5.2 वाली एक्सरसाइज जो सप्लीमेंट्री में है, गुजराती में 13.2, 5.2 नहीं 13.2, और इंग्लिश में 13.2 सप्लीमेंट्री में दिए, देम सेम एक्सरसाइज है। दैट आई विल स्टार्ट इन द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, मतलब मिससेलेनियस खत्म होने के बाद वो एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।